शारदा बुआ का जन्म 1958 में एक छोटे से गांव के साधारण किसान परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी नहीं थी, बल्कि 3 भाइयों की बहन थी। बचपन से ही वह बेहद ही चंचल और हंसमुख थी। गांव की गलियों में मिट्टी के घरों दे बनाकर सहेलियों के साथ आम के पेड़ पर चढ़ा कर और नदी में मछलियों को देखना, यही उसका संसार था। उनके पिता गोपाल प्रसाद भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी से बहुत स्नेह करते थे। माँ हमेशा कहती, शारदा तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तेरे बिना तो घर सूना है। शारदा को किताबों से ज़्यादा खेल पसंद था, लेकिन उस समय बेटियों को पढ़ाने का चलन कम था, इसीलिए चौथी कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई रुक गई। जब शारदा देवी 14 साल की हुई तो माँ पिता ने उसकी शादी की चिंता सताने लगी। गांव में यह आम बात थी कि लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाए। एक दिन गांव में रिश्तेदार आए और रिश्ता लेकर गए। लड़का ठाकुर साहब का बेटा था। नाम था धीरेंद्र सिंह। 21 साल का, लंबा चौड़ा, अच्छे खानदान से। शारदा ने पहली बार उसका नाम सुना, लेकिन देखा नहीं था। शादी की बात पक्की होते ही घर में हलचल मच गई। आंगन में हल्दी पीसी जाने लगी। महिलाएं ढोल पर गीत गाने लगी। शारदा की सहेलियां उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगी। शारदा अभी भी गुड़िया गुड़िया खेलती थी और अचानक ही दुल्हन बनकर विदा होने वाली थी। शादी के दिन लाल जोड़े में लिपटी शारदा इतनी छोटी लग रही थी कि कई मेहमान बुदबुदा रहे थे। अभी तो बच्ची है, इसे इतना जल्दी विवाह कर रहे हैं। लेकिन उन दिनों ये कोई असामान्य बात नहीं थी। शारदा ने अपनी सहेली से धीरे से कहा, मुझे नहीं पता ससुराल कैसा होगा, मैं माँ को रोज देख पाऊंगी या नहीं। धीरेंद्र का घर बड़ा था। आंगन में नीम का पेड़, पक्के मकान और बड़ी हवेली जैसी रसोई। सास ससुर सख्त स्वभाव के थे, लेकिन शारदा की मासूमियत देखकर थोड़ा पिघल जाते। धीरेंद्र भले ही उम्र में उनसे 7 साल बड़े थे, लेकिन उनसे बेहद ही प्यार से पेश आते थे। वह खेती के काम से लौटकर शारदा के लिए गांव से मिठाई लाते और धीरे धीरे वह डर कम होने लगा जो विदाई के समय उसके दिल में था। शादी के 3 साल बाद शारदा अब 17 की हो चुकी थी और उनका पहला बच्चा होने वाला था। घर में खुशियाँ थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें ज़्यादा समय खुश रहने का मौका नहीं दिया। एक सर्दी की रात धीरेंद्र को तेज बुखार हुआ। उस समय गांव में अच्छी दवा का इंतजाम नहीं था। बुखार बढ़ता गया और 3 दिनों में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अगली सुबह शारदा के हाथों से लाल चूड़ियाँ तोड़ी गई, माथे से सिंदूर पोंछा गया और सफ़ेद साड़ी थमा दी गई। उनका बच्चा भी जन्म से पहले ही पेट में ही मर गया, मानो किस्मत ने उनका सब कुछ छीन लिया हो। सास ने कहा, अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, तेरे मायके वाले आकर ले जाए। शारदा चुपचाप अपने मायके लौट आई। उस दिन से उसके जीवन में रंग, गहने और हंसी सब खत्म हो गए। मायके लौटने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब इस घर को ही अपना मानेगी। उन्होंने अपने तीनों भाइयों के बच्चों को अपनी संतान की तरह पाला, लेकिन
खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। शारदा बुआ का विवाह सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही हुआ था। गांव के बड़े ठाकुर साहब के बेटे से उनकी शादी धूमधाम से हुई। बुआ तब गुड़िया गुड़िया खेल रही थी और अचानक दुल्हन बनकर ससुराल भेज दी गई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। शादी के 3 साल बाद ही 18 वर्ष की उम्र में उनका पति एक बुखार की वजह से चल बसे। उस समय के समाज में विधवा होना किसी श्राप से कम नहीं था। रंगीन कपड़े, गहने, हंसी सब कुछ छीन लिया गया। शारदा बुआ को उनके मायके भेज दिया गया, यह कहकर कि अब तुम्हारा सहारा यही घर है। उस दिन से बुआ ने मायके को ही अपना संसार मान लिया। शारदा बुआ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन काम में बेहद ही निपुण थी। घर का हर छोटा बड़ा काम, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, कपड़े धोना, सब कुछ चुपचाप करती। उनके 3 भाई थे और तीनों की शादी के बाद बुआ ने अपनी पूरी जिंदगी भाभियों और भतीजे भतीजियों की सेवा में लगा दी। भाई की बेटी की शादी के लिए अपने गहनों के बचे खुचे टुकड़े बेच दिए। भाई के बेटे की पढ़ाई के लिए अपने हाथ के बने पापड़ और अचार बेचकर जुटाए पैसे। बीमार माँ की देखभाल में रात भर जागती रही। बुआ के पास अपना कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें मायके का होना ही सबसे बड़ी खुशी लगता था। समय बीतते बीतते बुआ की उम्र 65 वर्ष हो गई। माँ बाप का देहांत हो चुका था। भाई अपने अपने परिवार में व्यस्त थे। बुआ अब भी उसी घर में थी, लेकिन अब उनकी मौजूदगी किसी को उतनी जरूरी नहीं लगती थी। सबसे बड़ा भाई तो शहर चला गया। छोटा भाई कभी कभी मिलने आता, लेकिन मंझले भाई का बेटा अरविंद, जो कभी बुआ की गोद में खेला था, अब घर का मालिकाना अंदाज दिखाने लगा। अब अरविंद अक्सर बुआ से कहने लगा, बुआ आपको समझना चाहिए कि अब ये घर हमारा है। आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। आपको किसी आश्रम में रहना चाहिए। कभी चाय पीते पीते बोल देता, आप तो बस खाती पीती हैं, घर का खर्च बढ़ाती हैं। हमारा कोई फर्ज नहीं बनता आपकी देखभाल करना। ये वही अरविंद था जिसके लिए बुआ ने बचपन में नंगे पैर धूप में खड़े होकर स्कूल से लाने और ले जाने का काम किया था, जिसके जन्मदिन पर महीनों तक बचाए पैसों से कपड़े खरीद कर दिए थे। बुआ चुप रहती, उनकी आंखें नम हो जाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उन्हें एहसास हो गया था कि अब वह इस घर की नहीं रही, बल्कि सिर्फ एक बोझ बन गई है। एक दिन उन्होंने चुपचाप अपनी पुरानी लोहे की पेटी खोली, जिसमें कुछ पुराने कपड़े, पीले पड़ चुकी तस्वीरें और माँ के हाथ की लिखी चिट्ठी थी। उन्होंने तस्वीरों को सीने से लगाया, मानो अपने पुराने घर को आखिरी बार महसूस कर रही हो। अगली सुबह बुआ ने बिना किसी को बताए एक छोटा सा झोला उठाया और घर से निकल गए। किसी ने रोका नहीं। गांव के बाहर एक वृद्धा आश्रम था, जहां जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई को एक पत्र भेजा, भैया मैंने जिंदगी भर इस घर को अपना मानकर सब कुछ दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि घर ईंट पत्थर से नहीं अपनत्व से बनता है, और मैं अब वहाँ जा रही हूँ जहाँ कोई ताना नहीं देगा, सिर्फ साथ देगा। जब अरविंद को
यह पता चला तो उसे थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन उसके अहंकार ने उसे माफी मांगने से रोक दिया। छोटे भाई ने पत्थर पढ़कर आंसू बहाए, लेकिन अब भुआ वापस नहीं आई। वर्धा आश्रम में भुआ ने धीरे धीरे नए लोगों के बीच अपना संसार बना लिया। वहां कोई उन्हें बोझ नहीं कहता था। शारदा भुआ का त्याग किसी को याद रहा या नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी और आत्मसम्मान की कहानी गांव में मिसाल बन गई। जिसने पूरी जिंदगी घर के लिए कुर्बान कर दी, वही आखिर में घर से बेघर हो गई। 65 साल की उम्र में जब भतीजे के ताने और बहरूखी असहनीय हो गए, शारदा भुआ ने एक सुबह चुपचाप अपना पुराना लोहे का संदूक खोला। उसमें कुछ सफेद साड़ियां, माँ के हाथ का एक पुराना रुमाल और पीली पड़ चुकी तस्वीरें थी। उन्होंने धीरे धीरे सब समेटा, एक छोटा सा झोला उठाया और बिना किसी को बताए हुए घर के आंगन से निकल गए। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अब इस घर में उनका अपना कुछ भी नहीं बचा। गांव के करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर के किनारे स्नेह सदन वर्धा आश्रम था। वहां पहुंचते ही एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, आओ बहन, आओ। यहाँ किसी को ताने नहीं मिलते, सिर्फ साथ मिलता है। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। 2 पलंग, एक अलमारी और एक खिड़की से आती हल्की धूप कमरे से उनकी रूम पार्टनर सुमित्रा दीदी थी, जो अपने बेटों द्वारा छोड़ी गई थी। दोनों की कहानियां अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। आश्रम में 20-25 बुजुर्ग रहते थे। कोई बेटों द्वारा छोड़ा गया तो कोई अकेलेपन से भाग आया। धीरे धीरे शारदा भुआ सबकी शारदा दीदी बन गई। अब बुजुर्गों के कपड़े धोने में मदद करती, अपनी पुरानी कहानियों से सबका मन बहलाती। और भुआ ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ कोई उसे नहीं कह रहा कि तुम बोझ हो। फिर भी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, भुआ की आंखें भर आती। उन्हें माँ का आंगन, भाइयों की हंसी और बचपन के त्योहार याद आते। कभी कभी वो सोचती, काश मैं किसी की पत्नी और माँ बन जाती तो शायद बुढ़ापा इतना अकेला ना होता। लेकिन आश्रम में एक समाज सेवा वाली लड़की हर हफ्ते आती और बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी यात्रा करवाती। शारदा भुआ ने पहली बार समुद्र देखा, पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं का एक छोटा सा सिलाई ग्रुप भी बना दिया, जिसमें वे कंबल, थैले और रजाइयां बनाकर पास कहीं अनाथ आलय में बेच दी। 1 साल बाद होली का दिन आया। आश्रम के लोग फूलों की होली खेल रहे थे। शारदा भुआ ने पहली बार सफेद साड़ी में गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां हाथ में उठाई, लेकिन आंखें बंद करके सोचा, कितने साल बाद मैं फिर से रंगों में हूँ। भले ही सिंदूर नहीं, लेकिन ये फूल मेरी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला रहे हैं। 3 साल आश्रम में गुजरने के बाद एक ठंडी सुबह शारदा भुआ ने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। उनके तकिए के पास वो चिट्ठी रखी थी जो उन्होंने घर छोड़ते समय लिखी।
मैंने इस घर को, इस दुनिया को जितना प्यार दिया है, बदले में ताने और बेगानापन मिला है। लेकिन अब मैं जा रही हूँ उस जगह जहाँ कोई ताने नहीं होंगे, सिर्फ शांति होगी। आश्रम की सभी महिलाएं रोई, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, मानो उन्होंने आखिरकार वो अपनापन पा ही लिया था जो उन्हें अपने ही घर में नहीं मिला। कभी कभी खून के रिश्तों से ज़्यादा गहरे वो रिश्ते होते हैं जो दर्द के साथ निभाते हैं, और शारदा बुआ को ये रिश्ते अपने घर में नहीं बल्कि आश्रम में मिले। आश्रम में वह ठंडी सुबह बिल्कुल अलग थी। सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, लेकिन शारदा बुआ का चेहरा अब स्थिर था। उनकी सांसें थम चुकी थी। आश्रम की प्रबंधिका ने धीरे से उनका माथा सहलाया और बुदबुदाई, दीदी आपने बहुत सहा, अब चैन से सो जाओ। शारदा बुआ के छोटे भाई को सूचना दी गई। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर टूटी सी आवाज आई, हम तुरंत आते हैं। कुछ ही घंटों में तीनों भाई, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे आश्रम पहुंच गए। सालों बाद उन्होंने बुआ को देखा, लेकिन इस बार आंखें बंद थी। बड़े भाई ने बुआ के पैरों को छुआ और फूट फूट कर रो पड़े। शारदा, तू हमेशा कहती थी तेरा घर यही है, और हमने ही तुझे घर से दूर कर दिया। छोटा भाई अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, दीदी हमें लगा आप नाराज होकर गई हैं, पर आप तो ताने सहते सहते थक गई थी। भाभियां चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर ग्लानि साफ थी। भतीजे भतीजियां जो कभी बुआ की गोद में खेलते थे, अब सिर्फ तस्वीर से उनकी यादें जोड़ पा रहे थे। अरविंद वही भतीजा जिसने ताने मारकर उन्हें घर से जाने पर मजबूर किया था, सबसे कोने में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वह धीमे स्वर में बोला, बुआ मैंने गलती की, काश एक बार माफी मांग लेता, आप हमें माफ कर देते। लेकिन अब वहां सिर्फ चुप्पी थी, जवाब देने वाला कोई नहीं था। आश्रम की सभी बुजुर्ग महिला और कर्मचारी बुआ को घेर कर रो रहे थे। एक महिला ने भाई से कहा, आपको पता है दीदी हर त्योहार पर आपके घर की बात करती और कहती मेरे अपने बहुत अच्छे हैं, बस समय नहीं है मिलने का। यह सुनकर भाई की आंखों से और तेज आंसू बहने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि बुआ ने जाते समय भी उनके लिए कोई शिकायत अपने दिल में नहीं रखी थी। बुआ का अंतिम संस्कार भाइयों ने किया और फिर, लेकिन चिंता में ही आग लगाते वक्त बड़े भाई के हाथ कांप रहे थे। वह रोते हुए बोले, बहन शारदा, हमने तुझे जीते जी अपनापन नहीं दिया, अब यह आग भी हमें माफ ना करेगी। घर लौटते वक्त सब चुप थे, लेकिन भाइयों के दिल में एक ही बात घूम रही थी कि जिस बहन ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हम ही उसे आखिर में अपना ना सके। कभी कभी रिश्तों की कीमत हमें तब समझ आती है जब वो रिश्ते हमें छोड़कर चले जाते हैं। और शारदा बुआ के
जाने के बाद उनके मायके वाले का यही सबसे बड़ा सबक था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।